इवन आई टेल यू तला, जो इंडिया को भी जो एक है, इंडिया इज अ वेरी स्ट्रांग टीम, होस्ट होम टीम है, लेकिन यार ये जो अप्रोच है इनकी, मतलब नॉन एशियन टीम्स की, ये बिल्कुल डिफरेंट है। आज जब नीदरलैंड्स बैटिंग करेगा अभी थोड़ी देर बाद, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह बैटिंग करते हैं। लेकिन अगर ये जीते आज पाकिस्तान से बाय अराउंड 20 रन, 25 रन, तो इट्स नॉट अ कन्विंसिंग स्टार्ट एट ऑल। अगर अभी कुछ इस मैच से कुछ रिस्टोर करना है, तो फिर आपको लंबे मार्जिन से जीतना चाहिए कि आपका रन रेट भी थोड़ा बेहतर हो, नेट रन रेट, और दूसरा ये कि एक मैसेज जाए दूसरी टीमों को कि यार हमारी बॉलिंग अटैक ऐसी है अभी भी कि अगर हम रन नहीं करेंगे तो ये टोटल भी डिफेंड कर लेगी। तो आई थिंक इट्स वेरी क्रूशियल हाउ वी बॉल। लेकिन सो फार वेरी डिसअपॉइंटिंग यार, मतलब बिल्कुल है ना, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस तरह से मतलब बैटिंग होगी, कोई मतलब इंटेंट ही नहीं होता है। आप अगर इमाम उल हक का आउट देखें, मतलब जिस तरह आउट हुआ है वो, जी। मतलब जो बॉल थी नहीं पुल करने वाली, वो पुल करने की कोशिश कर रहा है, वो काफी देर तक तो वो डॉट बॉल ही खेलता रहा। मतलब अगर आप बाबर जो है वो भी 14 डॉट बॉलों बॉल्स। पे 4 रन कर रहे हैं शुरू में, तो जी। फिर भाई कैसे आप मैं ओपनिंग डिपार्टमेंट पे आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि नेदरलैंड्स में ये काफी स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिव गेम खेल सकते हैं, जैसे आप कह भी रहे हैं कि अभी आएंगे बैटिंग करेंगे तो पता लगेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 374 गालिबन ये बना चुके हैं इससे पहले भी, तो एक बड़ा स्कोर कर चुके हैं। वेद भाई, ओपनिंग डिपार्टमेंट की अभी हम बात कर रहे थे, फखर जमान की फॉर्म पे आप हमेशा बात करते रहे हैं, ऑफ कोर्स के शान मसूद को होना चाहिए था, अब जाहिर है वो तो अवेलेबल नहीं है, एक ओनली ओपनर जो एक सेकंड ऑप्शन है वो अब्दुल्ला शफीक का है। तो ये इतना कंसर्न है हमें फखर जमान की फॉर्म को, आज भी परफॉर्म नहीं कर पाए वो, तो क्या ओपनिंग डिपार्टमेंट में करने जाएंगे पाकिस्तान पे? आज ये खिला देते देखिए अब्दुल्ला यार, शफीक को आज भी चांस। सबको है। पहला देखें, नेदरलैंड्स की जहां तक बात है ना, आप ये ध्यान में रख ले, दे आर नथिंग टू लूज। या एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग देम टू लूज दिस मैच। तो वो तो जिस तरह भी खेले, दे हैव नथिंग टू लूज, सीधी सी बात है। तो प्रेशर सारा पाकिस्तान के ऊपर ही है। दूसरी तरफ ओपनर्स की अगर बात है, तो भाई देखें, फाकर जमान जो है वो कोई अभी तो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है ना यार। वो तो एशिया कप में भी आउट ऑफ फॉर्म था, उससे पहले भी वो स्ट्रगल कर रहा था। उसकी कोई, आपको याद है जब हमने एशिया कप का भी ट्रांसमिशन की थी, तो मैंने आपको इनिंग्स भी उसकी गिनवाई थी कि 12-13 इनिंग्स में, 11 इनिंग्स में उससे रन ही नहीं होके दे रहे जी। हैं। तो इनको पता था कि वो फॉर्म में नहीं है, तो फिर भी इन्होंने बैकअप में नहीं रखा शाम को। तो फिर आप क्या कहेंगे इस चीज को यार? यू एक्सपेक्ट अब्दुल्ला शफीक टू बी मतलब कैसे बोलते, 100% रिप्लेसमेंट फॉर, सेम टू सेम रिप्लेसमेंट फॉर फाकिर जमान? नहीं, अब्दुल्ला शफीक डिफरेंट टाइप का प्लेयर है, फाकिर जमान डिफरेंट टाइप का प्लेयर है। तो आपके पास पावर कहां से आएगी टॉप में, मुझे बताया ना। अब या तो ये है कि फिर आप हिम्मत करें, आप बैटिंग ऑर्डर को शफल करें, या तो फिर आप नवाज को नंबर 3 खिलाए, शादाब को नंबर 3 खिलाए, सऊद को लेके जाए, बाबर से ओपनिंग करवाए। हाँ। यही चीजें आप कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आप फिर सोचना शुरू करें। बट इफ यू वांट टू ओपन विद इमाम एंड अब्दुल्ला शफीक, तो भाई फिर तो बस तो छोड़ देना यार आप। फिर मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब जिस पेस पे ये लोग बैटिंग करते हैं, वो क्रिकेट जो है ना, वो फरारी में चल रही है। अब क्रिकेट जो है वो वोक्स वैगन में नहीं चल रही है। हम वोक्स वैगन वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें फरारी वाली क्रिकेट खेलने की जरूरत है भाई। और आप मिकी आर्थर कह रहे हैं कि वी हैव टू प्ले द पाकिस्तान वे एज वेल। तो अब लास्ट 12 इनिंग्स में फखर जमान की सिर्फ कोई 50 नहीं है लास्ट 12 इनिंग्स में एज एन ओपनर। रिजवान, हाउ क्रिकेट इट इज, क्योंकि एक अच्छा स्टैंड परफॉर्म नहीं मिल रहा पाकिस्तान को कहीं पे। और वही वाली बात है कि आज से नहीं है, ये तो पिछले 2-3 साल से है। हमने 2021 के वर्ल्ड कप में भी यही मसले थे हमारे, जो दुबई में हुआ, वो उन्होंने आखिर में जाके किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद बहुत ही ऑन एंड ऑफ ही हम कहते हैं कि फ़खर जब खेलेगा तो वो बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है और वो मैच जितवा कर देता है। लेकिन सिर्फ इस आसरे पे आप नहीं बैठ सकते, जबकि आपके पास और भी वीक लिंक्स मौजूद हैं बैटिंग में। अब बाबर के खुद रन नहीं आ रहे, लेकिन बाबर तो चलो ऐसे प्लेयर हैं कि वो कर ही देंगे रन, लेकिन इमाम के रन नहीं आ रहे, फ़खर के अलग रन नहीं आ रहे, फिर नीचे अलग आपको मसले हैं मिडिल ऑर्डर में। सो इतने सारे वीक लिंक्स के साथ आप, ठीक है आप बैक करते हो प्लेयर को कि यार मेरा बड़ा प्लेयर है मैं इसको बैक करूंगा, लेकिन बैक भी आप उस सेंस में करते हो कि पूरे 11 में से आपके पास सिर्फ एक वीक लिंक हो, कि एक प्लेयर ऐसा हो जिसको बैक करना पड़े। अगर 11 में से 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जिनको बैक करना पड़ रहा है सिर्फ उस उम्मीद में कि नहीं जब ये करेगा परफॉर्म तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा, तो फिर बहुत बड़े मसले हैं। और ये मतलब ये सारी मतलब कितना किस लेवल तक इस टीम को सपोर्ट करें। आई थिंक जिस तरीके से आज बहुत ही मायूस किया इन्होंने फैंस को, सारे सॉफ्ट डिसमिसल्स हुए, कोई अच्छा गेंद नहीं था, फ़खर ने वही मारूं रोकूं क्या करूं उसी चक्कर में वो कॉट एंड बोल्ड हुए। वो बाबर भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल्स हुए, सबकी सॉफ्ट डिसमिसल्स हैं। जिस तरीके वहीद भाई ने बोला, कोई बॉलिंग बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं थी। और आई थिंक जिस तरीके कल भी हमने बात करी थी जब इनिंग ख़त्म हुई कि एडवांटेज
न्यूजीलैंड था, अभी भी शायद हम यही बोल सकते हैं कि एडवांटेज नीदरलैंड है जिस तरीके से फर्स्ट इनिंग खत्म हुई है। अब लेट्स सी कि वो कैसे आज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, जरा बात करेंगे पाकिस्तान की स्क्वाड डेप्थ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बड़े टूर्नामेंट के लिए। 9 मैचेस आप खेलने जा रहे हैं ग्रुप में, स्क्वाड डेप्थ क्या पाकिस्तान के पास है? क्योंकि ओनली जब मैं ऑन पेपर देख रहा था 2 बैटर्स मौजूद हैं, एक अब्दुल्ला शफीक एज एन ओपनर हैं और सलमान आगा एज वेल, तो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट आफ्टर ब्रेक।